नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के छेड़ा निवासी गिरीश पाटनी पुत्र आनंद वल्लभ पाटनी उम्र 26 वर्ष की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और उनका इलाज फरीदाबाद क्यूआरजी अस्पताल में चल रहा है। गिरीश के परिवार की हालत दयनीय होने व अभी तक के उपचार में परिजनों की जमा पूंजी पूरी खर्च हो चुकी है और अब परिजन उसका उपचार करवाने में असमर्थ हैं। चिकित्सकों द्वारा उसके इलाज में लाखों का खर्च आने की बात बताई गई है, जिसको देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता जीआईसी निवासी प्रकाश जोशी ने पहल करते हुए बीमार गिरीश के लिए मदद जुटानी शुरू कर दी है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से अपनी क्षमता अनुसार मदद की अपील भी की है। उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 328301000005 पर खाता धारक गिरीश पाटनी के खाते में व गूगल पे नंबर 8193034353 पर मदद की अपील लोगों से की है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज भोजन माता संगठन धारचूला ने रैली निकालकर आक्रोश जताया। तहसील अध्यक्ष माया थापा की अगुवाई में निकाली गई रैली के दौरान नारेबाजी करते हुए शीघ्र अपनी मांगों को लेकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस दौरान भोजन माताओं ने कहा कि वे बीते लंबे समय से 15,000 मानदेय, साल का पूरा मानदेय, 5 लाख का बीमा सहित अन्य मांगे करते आ रहे हैं, पर उनकी मांगों को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। उन्होंने शीघ्र मांगों को लेकर कार्रवाई न होने पर अब उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। रैली में दर्जनों भोजन माताएं शामिल थी। हम यहाँ पर भोजन माता सब एकत्रित इसलिए हुए हैं कि क्या बोलते हैं, हमारी मांग 15,000 रुपया होना चाहिए और हमें 12 महीने का पूरा मानदेय मिलना चाहिए। और सरकार से ये कि एक लेबर का चार्ज भी हमें नहीं मिलता है। बस हमें ये कि हमारे मांग को स्वीकार होना चाहिए सरकार से। पिथौरागढ़ में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन कार्य में और तेजी लाने की मांग की है। बीते दिवस बिसाड़ क्षेत्र में एक फेरी लगाकर कंबल बेचने वाले युवक का सत्यापन दूसरे स्थान का और निवास दूसरे स्थान पर मिलने पर हिंदूवादी संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा इसकी सूचना पुलिस को देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई। विश्व हिंदू परिषद के जिला मठ एवं मंदिर प्रमुख मुकेश भट्ट ने बताया कि बीते दिवस बिसाड़ क्षेत्र में एक युवक फेरी कंबल बेच रहा था। उससे पूछताछ की तो उसने मूल रूप से मुजफ्फरनगर का निवासी बताया और उसके पास मौजूद सत्यापन जाजरदेवल क्षेत्र का मिला तथा यहाँ टकाना क्षेत्र में रहने की बात सामने आई, जिस पर बीहिप के जिला प्रचारक नीतीश, जिला मंत्री कैलाश जोशी, बजरंग दल प्रांत प्रमुख सोनम पांडे, जागुटा पहाड़ के संयोजक गोपू महर, संघ के प्रदीप जोशी द्वारा पुलिस को इसकी सूचना देने के साथ ही उचित कार्रवाई की मांग की गई है। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपनी उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। देश भर के विभिन्न स्थानों में खोए हुए मोबाइलों को एसएसपी हरिद्वार परवेंद्र डोभाल के निर्देशानुसार साइबर सर्विलांस सेल की टीम के लगातार प्रयासों के चलते लगभग पुलिस ने 55 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर मोबाइल स्वामियों को सौंप दिए। इस दौरान मोबाइल मिलने की उम्मीद खो चुके लोगों को मोबाइल मिलने पर उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस कार्य के लिए हरिद्वार पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीसीआर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगन्याल व एसएसपी हरिद्वार परवेंद्र डोभाल द्वारा खोए हुए विभिन्न कंपनियों के कुल 353 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग
55 लाख रुपया की गई है को वास्तविक मालिक को सुपुर्द किए गए। गौरतलब है कि बीते वर्ष से खोए हुए मोबाइलों को बरामद करने के प्रयासों के तहत हरिद्वार पुलिस द्वारा अब तक कुल 1,61,00,000 बाजार कीमत के कुल 1,376 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस मौके पर आईजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नगन्याल ने कहा कि यह है हमारे हरिद्वार पुलिस के द्वारा साइबर टीम के द्वारा ये रिकवरी की गई है और साथ ही पुलिस थानों के द्वारा भी रिकवरी की गई है। आज टोटल 315 मोबाइल फोन जो लगभग 55 लाख की कीमत का है वो अभी बंटवारा किया गया एक और सबके चेहरे को पसंदता है और इस तरह से 1310 पूरे अभी तक में मोबाइल बरामद करके लोगों को बांटा जा चुका है। इसकी कीमत टोटल 2 करोड़ के आसपास है। तो ये हरिद्वार पुलिस को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया और लोगों के चेहरे पर एक प्रसन्नता खुशी लाने का काम किया है। निसंदेह मोबाइल ऐसी चीज़ है यदि खो जाती है तो बड़ा दुख होता है। तो आज मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे में ऐसी एक खुशी प्रसन्नता है। इसके लिए हमारे हरिद्वार पुलिस टीम और साइबर टीम दोनों की बधाई की बात है। इन सबको मैं अपनी ओर से बीते दिनों नदी किनारे एक अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ था। लगातार पुलिस के प्रयासों के चलते 48 घंटे के भीतर हत्यारे आरोपी को दबोच एसएसपी द्वारा मामले का खुलासा किया गया। प्रॉपर्टी कब्जाने के लिए जीजा ने अपने साले की हत्या की साथियों के संग साजिश रची थी। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 30 दिसंबर को थाना बुग्गावाला के तेलपुरा नदी किनारे रेत में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव का पंचायतनामा और पहचान करने के लिए 72 घंटे रुड़की के मोर्चरी में रखा गया तथा बस अड्डा, रेलवे स्टेशन व मुख्य मार्गों में मृतक के पॉम्पलेट और चस्पा किए गए थे। बीते 3 दिवस पूर्व मकसूद निवासी सिरचंदी भगवानपुर ने शव को अपने पुत्र मुकीम का बताते हुए शिनाख्त किया और पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की माता की तहरीर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुत्र की हत्या के संबंध में आईपीसी की धारा 302 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा मशक्कतों के बाद शिकायत दर्ज होने के करीब 48 घंटे के भीतर शेरपुर अड्डा बिहारीगढ़ जिला सहारनपुर से हत्या के 3 आरोपियों को हत्या करने व घटना में प्रयुक्त वाहन सहित दबोचने में सफलता मिली। आरोपियों को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में अमजद पुत्र इखलाक निवासी शेरपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश, साहिर अली उर्फ छोटा पुत्र हमीद भगवानपुर हरिद्वार व गुफरान पुत्र फुरकान निवासी शेरपुर सहारनपुर उत्तर प्रदेश शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि मृतक मुकीम अपने पिता का इकलौता बेटा था और पिता के पास मुनाफे वाली जमीन काफी थी। मुकीम के जीजा अमजद ने षड्यंत्र रचकर जमीन की वसीयत अपने नाम करवाई। मुकीम की शादी तय होने की खबर मिलने पर अमजद को लगा कि अब तो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। प्रॉपर्टी बचाने के लिए मृतक के जीजा ने अपने साथियों के साथ मिलकर 29 दिसंबर की रात को मुकीम की हत्या कर शव को तेलपुरा नदी के किनारे रेत में दबा दिया। मामले को लेकर एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 12 को बुग्गावाला थाना क्षेत्र में जो हमारे हरिद्वार के अंदर एक हमारा थाना आता है उसमें तेलपुरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसका काफ़ी वेयर अबाउट कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हमारी थाना पुलिस और हमारी सीआईयू यूनिट ने मिलकर पहले उसका जो आसपास के जो थाने हैं उनसे लगातार संपर्क करके उसकी बाद में शिनाख्त मुकीम के रूप में हुई थी। मुकीम जो है सिरचंदी का रहने वाला था, वहाँ से ये गायब था। जब पुलिस ने और इसमें तहकीकात करी और अगले 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अमजद इसी का जो जीजा है उसने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसकी हत्या की थी। 3 अभियुक्तों को जो आला नकब है, आला कत्ल है, उसके साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है और तीनों को ही 302 में अरेस्ट करके जो रिमांड के लिए न्यायालय में भेजा जा रहा है। तो जो मुकीम है ये अपने जीजा के संपर्क में था और इसके जीजा जो अमजद है इसको ये वहाँ से लेके आए। बाद में इसका गला घोट के इसको ज़मीन में दबा के चले गए थे। कुछ ग्रामीणों द्वारा जब उसके शव को देखा गया, पुलिस को संपर्क किया गया, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में था कि उसकी कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी। पुलिस ने खैर आसपास थानों से संपर्क करके कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी करी तो मुकीम का पता लगा कि ये व्यक्ति गायब है और इसके जीजा द्वारा अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इसकी हत्या को किया गया था। तीनों ही अभियुक्त पुलिस ने पकड़ लिए हैं और इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है।